आइए हमारे पर्णकुटी ज्योतिष केंद्र गुना मध्य प्रदेश के द्वारा समस्त भारतवासियों को और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ में और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में आपके घर में हमेशा निवास करें, ऐसी कामना के साथ में आज हम बात करते हैं कि दीपावली का सबसे श्रेष्ठ त्योहार और समस्त मनोकामना को देने वाला और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये जो पर्व मनाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात कार्तिक मास में आता है। और कार्तिक मास का जो महत्व है, कार्तिक मास का महत्व क्या है? लिखा है कि कार्तिकः प्रवरो मासः वैष्णवानां प्रिया सदः कार्तिकम सकलम यस्तु भक्तया सेवती वैष्णवः। यानी कार्तिक मास जो है महीनों में सबसे श्रेष्ठ है और वैष्णवों का प्रिय महीना है ये। और क्या लिखा है दूसरा श्लोक में? न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदस्यम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। इसका मतलब है कि कार्तिक से बड़ा कोई महीना नहीं है और सतयुग से बड़ा कोई युग नहीं है और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। क्यों? कि मासानाम कार्तिका श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदनः। मासों में कार्तिक मास और देवताओं में मधुसूदन यानी श्री हरि। तीर्थम नारायणाख्यम ही त्रितयम दुर्लभम कलौ। इसका मतलब है कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम माना जाता है। और इसी महीने में हमारे लिए जो है दीपावली पूजन का अवसर प्रदान होता है। इसी महीने में दीपावली का पूजन हम करते हैं। अब इस बार थोड़ी सी विडंबना है, थोड़ा सा भ्रम है। भ्रम तो नहीं कहेंगे, जब सूत्र अगर हमको पता है तो भ्रम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीपावली कब मनाई जाएगी। तो दीपावली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। अब विचार करते हैं कि दीपावली के लिए अमावस्या होना आवश्यक है। कब होना आवश्यक है? कि एक तो प्रदोष काल के समय अमावस्या हो और दूसरा अर्धरात्रि में अमावस्या का होना परम आवश्यक है। ये दो सूत्र जो है इसमें लागू होते हैं। अब यहां विचार करते हैं कि हमको 12 तारीख को अमावस्या कैसे प्राप्त हो रही है, कब प्राप्त हो रही है। हमको अमावस्या प्राप्त हो रही है, इसमें देखेंगे हम कि 12 नवंबर 2023 को अमावस्या जो है 2:44 पर प्रारंभ हो रही है 12 तारीख को और 13 तारीख को समाप्त हो रही है 2:56 पर। यानी कहने का मतलब है कि 2:44 पर 12 तारीख को अमावस्या प्रारंभ होगी। तो सीधी सी बात है, प्रदोष काल बेला में हमको अमावस्या मिल रही है, अर्धरात्रि में हमको अमावस्या मिल रही है। अगर मान लीजिए हम 13 तारीख को इसको लेते हैं तो 13 तारीख के बारे में लिखा है कि दीपावली, होली और राखी और गुरु पूर्णिमा ये जो है अगर अमावस्या के साथ में ये प्रतिपदा मिलती है तो धन नाशक माना जाता है। और यहां तक लिखा है कि दीपोत्सव जब कर रहे हैं उस समय अगर प्रतिपदा आ जाए तो जो है वो बिल्कुल वैसी ही अमावस्या मानी जाएगी जैसे रजस्वला स्त्री होती है, इस प्रकार से वो अमावस्या अपवित्र हो जाएगी। तो ये हमारा अमावस्या तिथि को लेकर के हम 12 तारीख को अमावस्या में जो है दीपावली का परम पावन त्योहार मनाएंगे। ये बात हमारी दीपावली पर्व पर हुई। दीपावली और दीप श्रृंखला दो नाम से जो है इनको जाना जाता है। तो ये बात आई। इसके बाद हम विचार करते हैं कि इसमें मुहूर्त क्या रहेगा, कब हम दीपावली का पूजन करेंगे। तो इसमें दो बातें हैं। क्या है कि जैसे कि वैसे इसमें 3 रास्ते हमारे पास मिलते हैं। एक तो चौगड़िया मुहूर्त होता है, एक लग्न मुहूर्त होता है। लग्न मुहूर्त में 2 रास्ते हैं, एक तो दुष्स्वभाव लग्न है, एक स्थिर लग्न है। तो इसमें प्रयास ये किया जाए कि चौगड़िया को भी छोड़ा जाए और दुस्वभाव लग्न को भी छोड़ा जाए, लेकिन आवश्यक पड़ने पर चौगड़िया का उपयोग भी कर सकते हैं और दुस्वभाव का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए स्थिर लग्न होती है। तो ये जो पर्व है ये स्थिर लग्न का पर्व है। क्यों? क्योंकि हमको लक्ष्मी को हमारे घर में स्थिर रखना है, हमेशा हमारे घर में रहे, इसलिए उसको स्थिर लग्न की आवश्यकता रहेगी। तो हम इसमें चर का उपयोग नहीं करेंगे और दुस्वभाव का भी प्रयास करें कि छोड़ दें उसको। लेकिन फिर भी आजकल लोगों के पास अलग अलग संस्थान होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 संस्थान होते हैं। ऐसे में उनके लिए इतने सारे मुहूर्त मिलना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ आपको मुहूर्त के माध्यम से बताना चाहते हैं कि दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन 12 नवंबर को जो है प्रातः काल से ही मुहूर्त प्रारंभ है। 7:57 से 9:20 तक जो है हमारा चरका चौगड़िया चलेगा और 9:20 से 10:42 तक जो है लाभ का चौगड़िया चलेगा
और 10:42 से लेकर के 12:05 तक जो है हमारा ये अमृत का चौघड़िया चलेगा। इसके बाद हमारे पास मध्याह्न काल में जाएंगे हम लोग, तो सुबह का चौघड़िया जो है दोपहर को 1:27 से और 2:50 तक हमारा ये चौघड़िया सुबह का रहेगा। तो ये तो चौघड़िया वाली बात हुई। अब रात्रि का चौघड़िया पे विचार करते हैं। तो रात्रि में चौघड़िया 5:35 से संध्याकालीन बेला में, प्रदोष काल बेला भी रहेगी इसमें, और वृषभ लग्न स्थिर लग्न भी रहेगी, और गौधूली बेला भी इसमें रहेगी। तो ये चौघड़िया सुबह का जो है 5:35 से 7:13 तक ये मुहूर्त हमारा रहेगा। फिर 8:50 से 10:28 तक जो है चर का रहेगा, और 7:13 से 8:50 तक जो है हमारा अमृत का मुहूर्त रहेगा, और 8:50 से 10:28 तक जो है हमारा चर का चौघड़िया रहेगा। इस प्रकार से हमारे ये चौघड़िया मुहूर्त है। लेकिन हम चौघड़िया मुहूर्त के लिए कतई आपको परमिशन नहीं देंगे कि आप चौघड़िया मुहूर्त से जो है दीपावली पर्व को मनाएं। हाँ, ये संस्थान अगर आप पूजन करते हैं तो संस्थान के लिए ये मुहूर्त आप ले सकते हैं। अब आता है नंबर हमारा कि हमारे पास 4 मुहूर्त लग्न मुहूर्त हैं, चार लग्न मुहूर्त हैं जो स्थिर लग्न के हैं, इनमें आप पूजन करेंगे। सबसे पहला मुहूर्त हमारे पास प्रातः काल की बेला में मिल रहा है हमको 6:59 से 9:16 तक। तो ये जो सबसे पहला स्थिर लग्न का मुहूर्त हमको मिल रहा है, इसमें हमारे पास चर और लाभ दो चौघड़िया भी मिल रही है और लग्न मुहूर्त भी मिल रहा है, यानी चौघड़िया भी मिल रहा है इसमें और लग्न का मुहूर्त भी मिल रहा है। तो ये हमारा इसमें दीपावली पूजन में लग्न और चौघड़िया से मिलाकर के हमने इसको तैयार किया है। तो ये मुहूर्त आपका रहेगा 6:59 से 9:16 तक। ये स्थिर लग्न है, वृश्चिक लग्न है। दूसरे नंबर पर हमारी मध्याह्न काल में लग्न आती है, ये कुंभ लग्न है। ये स्थिर लग्न है, 1:06 से 2:38 तक जो है ये स्थिर लग्न है। इसमें भी हमको जो है शुभ का चौघड़िया प्राप्त हो रहा है। कुंभ लग्न में स्थिर लग्न है और शुभ का चौघड़िया मिल रहा है, तो इसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है इसमें। इसके बाद संध्याकालीन बेला में तीसरा मुहूर्त हमको मिल रहा है, तो इसमें वृषभ लग्न सबसे श्रेष्ठ लग्न मानी जाती है। इसमें 5:46 से हमारा लग्न वृषभ प्रारंभ हो रहा है, 7:43 तक जो है वृषभ लग्न चलेगा। इसमें हमको 3 चीजें उपलब्ध हो रही हैं। एक तो हमको संध्याकालीन बेला में जो है चौघड़िया मिल रहा है, चौघड़िया मुहूर्त भी है, प्रदोष बेला भी है और लग्न मुहूर्त भी है, स्थिर लग्न भी इसमें हमको प्राप्त हो रही है। यानी ये जो है हमको 5:46 से 7:43 तक जो है वृषभ लग्न, इसमें चौघड़िया, प्रदोष बेला और गौधूली लग्न, ये हमको प्राप्त हो रही है। तो ये हमारा 3 मुहूर्त हमने आपको बताया। इसके बाद रात्रि में सिंह लग्न आती है, ये भी स्थिर लग्न है। सिंह लग्न रात्रि में 12:14 से 2:27 तक। तो इसमें इस लग्न में क्या करना है आपको? इस लग्न में आपको कनक धारा स्तोत्र के पाठ ब्राह्मण के द्वारा करवाना है, और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा जब कोई पाठ होगा तो आपको लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहेगी। दूसरी बात है कि ब्राह्मण जागरण करेगा, स्वाभाविक बात है, आपका अखंड पाठ होगा, तो उसमें जो भी आप ब्राह्मण चुनाव करें आप इस पाठ को जरूर करवाएं। इस पाठ से आपके घर में हमेशा लक्ष्मी स्थिर रहेगी। अब इसके बाद में अब बात करते हैं हम किस बात की? इस बात की बात करते हैं हम इसमें कि इस बार जो है एक हमको योग प्राप्त हुआ है। इसमें क्या योग मिल रहा है हमको कि आयुष्मान योग भी है और स्वाति नक्षत्र, इसमें ये दीपावली का प्रवेश हो रहा है। अब इसके सूत्र के अनुसार हमको क्या मिल रहा है? इसमें लिखा है भानु भौमा कवारेशु कार्तिकेन्दु क्षयो भवेत आयुष्मान स्वाति संयुक्तो नृपनासः पशुक्षयः। ये श्लोक हमें शीघ्र बोध में मिला है, 120 नंबर पेज पर है। इसमें लिखा है कि कार्तिक की अमावस्या को यदि रविवार, मंगलवार, शनिवार हो, आयुष्मान हो, स्वाति नक्षत्र हो, तो राजा का विनाश एवं पशुओं का नाश होता है। अब ये सूत्र कैसे लगेगा हमको पता नहीं है, जो लिखा है वो हमने आपको बता दिया। क्योंकि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश का राजा हमारा जो भी है उस पर ये बात लागू होती है। और विनाश से शब्द से अगर हम बात करेंगे तो 8 प्रकार की समस्याएं रहती हैं। इसमें सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, सत्ता पर कोई दूसरा व्यक्ति आरूढ़ हो सकता है। इस प्रकार से जो है, क्योंकि राजा का पद से भ्रष्ट हो जाना, राजा माने जो हमारा मध्य प्रदेश का राजा, क्योंकि भारत का राजा तो हमारा जो है तो वो तो हमेशा रहेगा, उससे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस राज्य में जो प्रतिपालय सोई नरेशु, जिस राज्य में रह करके हम अपना जीवन यापन करते हैं उसको हम अपना राजा मानते हैं।
तो उस राजा पर यह सूत्र लागू होगा। इसी के साथ दीपावली की हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। और इसके बाद हम अब अगले वीडियो हमारे जो आएंगे वो आएंगे इन पर्वों पर कौन कौन से उपाय करें जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करे। हमारे वीडियो को आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप हमको कमेंट कर कर पूछेंगे, हम आपकी बात का उत्तर देंगे, क्योंकि हमारे पास सिवा शास्त्र के दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम इसको आगे रखते हैं, यही हमारा ज्ञान है और यही हमारा अध्ययन है। इससे बाहर हम नहीं जाते हैं। अपनी मर्जी से हम आपको कोई बात नहीं बताएंगे, क्योंकि अपनी मर्जी से बताने के बाद जो है हमको जवाब देना है और शास्त्र की बात हमसे बताने पर शास्त्र को जवाब देना है। इसलिए हमारी तरफ से कोई बात नहीं, इसमें जो लिखा वो हमने आपको बता दिया। इसी के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए पुनः 12 तारीख को दीपावली मनाएंगे, वृषभ लग्न में मनाएंगे और संध्या कालीन वेला में 5:46 से हम पूजन प्रारंभ करेंगे स्थिर लग्न में। हमने आपको बताया। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए।